ये सारे दर्शन ही हैं, क्योंकि वास्तव में भक्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिस पे भगवान की कृपा होती है, अन्यथा तो नहीं होती। अन्यथा तो सीधे बोल देते हैं ऐसी कोई रोशनी है ही नहीं, अन्यथा तो सीधे यही बोल देते हैं कि ऐसी कोई रोशनी है ही नहीं जिसमें कोई परम शक्ति की बात होती है, या ऐसी कोई शक्ति है जो परमात्मा के रूप में विद्यमान है। क्योंकि वस्तुतः वही व्यक्ति अपने माता और पिता को देख पाता है जिसके सामने उसके माता पिता हैं, अन्यथा तो वो यही कहेगा ना कि मैं तो अजन्मा हूं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणं च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। अभी मैंने पिछले दिन कार्यक्रम बनाया था अस्त ग्रह के बारे में, जिसमें मैंने बात कही थी आप लोगों से कि अस्त ग्रहों पे कुछ और भी कार्यक्रम पेश करूंगा। सो उपस्थित हूं मंगल के बारे में। अगर वो अस्त हो जाएंगे तो कैसे कैसे परिणाम देखने को मिल जाते हैं, जिसका मैं आपको छोटी बात बताऊंगा, जिसको आपको बड़े लेवल पे समझने की बुद्धि विकसित खुद से करनी होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। यहां मैंने दरअसल इस पे एक और भी कार्यक्रम होगा मंगल के अस्त होने पे, पर मैं इसे ये नहीं बता रहा कि मंगल अस्त होंगे तो क्या क्या परिणाम होगा। दरअसल उनमें से एक परिणाम क्या होता है जो व्यक्ति को बहुत ही बड़े लेवल पे प्रभावित करता है, वो बता रहा हूं। मैंने एक स्थिति दिखाई है, जैसे मंगल को दिग्बली दिखाया है, सूर्य को दिग्बली दिखाया है, क्योंकि दशम स्थान में ये दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को 12वें दिखाया। अब ध्यान से समझिए कि अगर जन्म कुंडली में कभी भी, ये सूत्र है जिसे बहुत ही आवश्यक रूप से जान लेने की बारी है, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के पास बल ना हो, मतलब उनको कहीं से भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त न हो, या वो पक्ष के बल से कमजोर हो, और जन्म कुंडली में वो 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों, तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरे नंबर पे, जब इतनी सारी चीजें आपने देख ली कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ इतना सारा खेल हो गया है, मतलब वो पक्ष के बल से भी कमजोर हैं, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है, और वो 6वें, 8वें, 12वें भी बैठे, और वो कुंडली के अच्छे भाव के अधिपति भी नहीं होते। मान लीजिए चंद्रमा को तो अच्छे भाव बुरे भाव से कोई मतलब नहीं है, वो तो कहीं के भी रहें अच्छे ही होते हैं। अब इतना होने के बाद फिर से आपने वापस देखा कि आपकी कुंडली में मंगल कैसे है, तो जब मंगल पे दृष्टि आपकी जाती है तो वहां पे आप ये देखते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो अस्त हो रहे हैं, मतलब मंगल और सूर्य के बीच का जो अंश है वो 17 डिग्री पे मंगल सूर्य से अस्त हो जाते हैं। तो मंगल अस्त हो गए। अब यही बात मुझे जो बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चंद्रमा भी अस्त हो या कमजोर हो, चंद्रमा अस्त नहीं है, मान लीजिए चंद्रमा कमजोर है, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव उन पे है, शनि राहु केतु के प्रभाव से प्रभावित हैं, किसी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है, और मंगल भी उसके साथ साथ कमजोर हो जाते हैं, तब आपके जीवन में आपको अपने निर्णयों पे हमेशा ही ध्यान देने की बारी होगी। मतलब अब आपको हमेशा ही ये बात ध्यान रखने की होगी कि आपके निर्णय गलत साबित ना हो, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के कमजोर होने की संभवतः जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। मतलब आपको अब अपने जो भी निर्णय आप जीवन में ले रहे हैं, आपको उस पर बल देने की आवश्यकता होगी। थोड़ा रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, खास करके वैसी स्थिति में जब मंगल की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ रही हो, या मंगल की स्थिति लग्नेश के साथ कमजोर बन रही हो, या खास करके जब मंगल बहुत अच्छे भाव के अधिपति ना होते हों और वो अस्त हो जाते हैं। मंगल अगर अस्त होंगे तो सबसे पहले आपको अपनी बात पे टिक करके रहने नहीं देंगे, और व्यक्ति ढूल मूल हो जाता है। मतलब तुरंत ही वो ये कहेगा
अगले ही पल ये कहेगा। उसको जो अफर्मेशन मिलनी चाहिए, जो फर्म होता है बातों पे एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के रह जाना। इसीलिए मैंने सूर्य को भी साथ में दिखाया है कि अगर वहां सूर्य बहुत ज्यादा बलशाली हो रहे होंगे तो निसंदेह व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी होगी और वो ऊंचा पद प्राप्त करना चाहेगा, प्रतिष्ठापन्न होना चाहेगा और प्रभावी भी होना चाहेगा। लेकिन अगर चूंकि मंगल के पास बल कमजोर हो तो उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी या उसके निर्णय गलत होंगे। जैसे अगर इसको उदाहरण स्वरूप समझते हैं तो मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले से कमजोर हो गए और मंगल भी आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो कि वो आपके उस भाव का परिणाम कमजोर करने लगेंगे जिस भाव के वो अधिपति होते हैं। ये बात मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया हुआ है कि मंगल या कोई भी अस्त ग्रह अपने कारक क्षेत्रों का प्रभाव कमजोर नहीं करता है, वस्तुतः वो उस भाव का प्रभाव कमजोर कर देता है जिस भाव का वो अधिपति होता है। अगर मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो लग्न का और अष्टम भाव का वो प्रभाव कमजोर करेंगे, लड़ने की क्षमता कमजोर कर देंगे। अगर वो छठवें भाव के अधिपति होंगे तो आपके साहस और आपके विरोधी पक्ष के कमजोर होने के बाद आपको अपने आप पे विश्वास नहीं रहेगा या आपका साहसी होना कमजोर हो जाएगा। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने पूर्वजों से बल प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर चौथे भाव के अधिपति होंगे तो हो सकता है कि माता का जो प्रभाव है वो कमजोर हो, माता के रोग प्रतिरोधक क्षमता में दिक्कत होती है या फिर माता से संबंध कमजोर होते हैं या माता के जो है वो दैनिक जीवन में गड़बड़ी होती है या उनको जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। ये बात है। परंतु उसके अतिरिक्त आपको जो है वो ये समझने की बारी है कि आपके डिसीजन मेकिंग पे मेरा फोकस ज्यादा है कि आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो एकदम की प्रतिबद्ध है अपने निर्णय को लेकर के, वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब आपको इस बात पे ही ध्यान रखने की बारी होगी, जिसमें मैंने जैसे कई तरीके के प्रभाव मंगल दिखाने को उद्वेलित होंगे। आपके साहसी होने के, आपके निडर होने के, आपके पराक्रमी होने के, आपके बलिष्ठ होने के, आपके क्षमता से युक्त होने के, साहसी और निडर बनाने को। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी जो कमजोरी देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि व्यक्ति अपने निर्णय पे अटल नहीं रह पाता है, या उसके द्वारा जो निर्णय कई बार लिए जाते हैं जीवन में, जैसे विवाह को ही लेकर के हो कि कई बार जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर खराब होते हैं और अगर वो प्रेम विवाह के बारे में निर्णय लेने जा रहा है तो निसंदेह उसके निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं। बाद में जाकर के उसको अपने निर्णय पे पश्चाताप की अग्नि में जलने की आवश्यकता महसूस होती है या फिर वो जल जाता है, या कई बार उसके निर्णय गलत साबित हुए हैं क्योंकि भविष्य को देखने की क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, या कई बार वो अपने अनुभवों से सीख नहीं पाता है, या कई बार वो दूरदर्शिता होती है वो उसकी कमजोर हो जाती है, क्योंकि सेनापतित्व का गुण और लक्षण उसके अंदर कमजोर हो जाता है। लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है, भिड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है, वो इन्फोर्समेंट की कमजोरी हो जाती है। ये सब चीजें आपको समझने के लिए मजबूर करते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल के अस्त, मैंने चंद्रमा के अस्त होने पे कार्यक्रम नहीं बनाया, पर मंगल के अस्त होने पे इसलिए बनाया क्योंकि आपको वो यहां से प्रभावित करते हैं, आपके प्रतिरोधक क्षमता को वो कमजोर कर देते हैं कि व्यक्ति के जो निर्णय उसके द्वारा लिए गए हैं उस पर वो कई बार ढूलमूल हो जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर निर्णय ले लिया बाद में चल के बदल गए, या जो निर्णय लिए हैं वो बाद में जाकर के गलत साबित हो गए। अब व्यवसाय को लेकर के ये बात होती है, दाम्पत्य को लेकर के ये बात लागू होती है, बिजनेस को लेकर के ये बात लागू होती है, आपके डेली रूटीन को लेकर के ये बात लागू होती है, संबंधों को लेकर के ये बात लागू होती है, आपके सोशलाइज होने को लेकर के ये बात लागू होती है, आपके मित्र बनाने में ये बात लागू होती है, आपके प्रत्येक दिन के व्यवसाय में ये बात लागू होती है। कल कुछ और बोर्ड पे लिख करके टांगा था, आज जो है वो कुछ और लिख के टंगा हुआ है। जो ये चीज और ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं मंगल के कमजोर होने के कारण व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। इसका मतलब यह है कि हमें हमारी कुंडली में अगर मंगल मजबूत नहीं है, कमजोर हो रहे हैं, तो हमें भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए या फिर अपने चंद्रमा को बल देना चाहिए, या फिर ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली के कारक ग्रह को मजबूती देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो बजरंग बली की आराधना, उनके मंदिर का दर्शन या सरसों तिल के दीपक का जलाना, या फिर इसके अतिरिक्त आपको मंगलवार का व्रत आदि कर लेना चाहिए। या फिर सबसे अच्छी बात है कि आपको लाल चीजों का जो है वो, जैसे अगर मान लीजिए आपने कुछ करना चाहा अगर इसको ठीक करने के लिए, तो आपको लाल वस्तुओं का दान कर दें। लाल वस्त्र धारण करिए या फिर रक्तिम वर्ण शहद वगैरह का पान करिए, मिट्टी के पात्र में भोजन करने का प्रयास करिए या मिट्टी के पात्र में बने भोजन का प्रयास करिए ग्रहण करने का। ये चीजें आप कर सकते हैं।
और नहीं तो सबसे बढ़िया है कि लाल जो है वो जो चना होता है, जो लाल चना हो उसका उसके बने उसको जितना ज़्यादा हो सके दान करिए या खुद के ऊपर इस्तेमाल करिए। ये काम आप कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें सबसे बढ़िया कहूँगा कि अगर मंगल की स्थिति अस्त है और वो कारक भी होते हों, लग्नेश होते हों, तो आपको मूंगा के बारे में विचार कर लेना चाहिए। उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ रही है तो मूंगा के साथ माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर मोती भी धारण करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें वस्तुतः इस बात पे हर बार अपने निर्णय को चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमारे निर्णय कितने सत्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि आप कई बार एक ही गलती बार बार कर रहे होते हैं, जहां पे हर बार एक ही गलती व्यक्ति बार बार दोहराता है। ये चीज समझने वाली है। ये बात मैंने क्यों बताई? मेरे पास अभी आज सुबह ही एक कुंडली आई थी जिसमें उस जातिका के पति बार बार वही एक ही गलती कर रहे थे, और ऐसा संभव है कि वो कई बार वही गलती बार बार कर रहे हों, समाज के द्वारा उनको प्रभावित किया जाता हो और उनको वो बात समझ में ना आती हो, बार बार वही गलती दोहरा रहे हों। दशा भी अगर कमजोर चल जाए तब तो और भी ज्यादा ये खराब बात हो जाती है। इस वजह से ही हमें संकुचित ना होकर के बल्कि ब्रॉड माइंडेड और बड़े लेवल पे आकर के बड़े स्तर पे ये बात समझने की बारी है, जहां पे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त है तो सबसे पहले आपका ध्यान अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को लेकर के उस पर फोकस करने की बारी है। बात समझ में आ गई? मंगल 17 डिग्री पे जाकर के अस्त हो जाते हैं, और अगर वो हैं सूर्य और मंगल के बीच में ऐसी स्थिति बन रही है तो निसंदेह आपको इस पे विचार करने की बारी है। और आपको अपनी कुंडली में सूर्य को बल देना चाहिए और चंद्रमा को बल देना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम आपको इन दोनों पे पहले फोकस करना होगा, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा ठीक होंगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सूर्य के ठीक होने से, चंद्रमा के ठीक होने से आपके पास इम्यून बढ़े और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, और वस्तुतः आपका मन कम से कम संतुलित होता जाता है। इन दोनों के ठीक होने से तुरंत ही मंगल के प्रभाव में प्रभावित होने की स्थिति मजबूत हो जाती है और वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बात कही है कि मैं आपको हजारों सूर्य के समान दैदिव्यमान, किरीट कुंडल से युक्त और मणिमालाओं से युक्त, कई प्रकार के जो है वो प्रभावों से संपन्न और बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली ऐसी आभा के रूप में आपको देख रहा हूं, जिसको देखने की शक्ति प्रत्येक मनुष्य के पास नहीं हो सकती। निश्चित रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भक्त के द्वारा ही देखा जा सकता है, और सिर्फ उसी के द्वारा देखा जा सकता है जिसकी भक्ति आप में सन्निहित हो, संलिप्त हो, लगी हुई हो, जो आपको देखने की इच्छा रखता हो और आपको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हो। क्योंकि दिव्य दृष्टिता, दिव्य चक्षु जिसके पास होंगे वही परमात्मा की शक्ति को समझ सकता है, वही उसके आभासों को पकड़ सकता है, वही उसको एहसास में ला सकता है और वही उसको अनुभव कर सकता है। आप स्वप्न के माध्यम से भगवान का दर्शन कर लें, आप प्रत्येक दिन के अनुभवों के माध्यम से भगवान का दर्शन कर लेते हैं, आप प्रत्येक दिन के विचारों के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं, आप अच्छे और बुरे विचारों से भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं, आप तुरंत तुरंत प्रभावित और अप्रभावित होने के प्रभावों से आप भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं, आपके अंदर उठ रहे विचारों से आप भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। भगवान का दर्शन ऐसे सामान्यतया साक्षात ही हो जाता है। ये सब आप उनके भक्ति में सराबोर हैं, वो भी भगवान का दर्शन है। आप उनके रचित ग्रंथ, उनके लिए जो ग्रंथ रचित गए हैं, जो रचे गए हैं, उनके लिए निमित्त जो मंत्र हैं, उनके प्रभावों से जो प्रभावित मंत्र हैं, जो उनके शक्ति की और उनके जो है वो विरदावलियों की बात जहां की गई है, वो भी भगवान की भक्ति और उनके प्रभाव का ही प्रभाव है। ये सारे दर्शन ही हैं, क्योंकि वास्तव में भक्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिस पे भगवान की कृपा होती है, अन्यथा तो नहीं होती। अन्यथा तो सीधे बोल देते हैं ऐसी कोई रोशनी है ही नहीं, अन्यथा तो सीधे यही बोल देते हैं कि ऐसी कोई रोशनी है ही नहीं जिसमें कोई परम शक्ति की बात होती है, या ऐसी कोई शक्ति है जो परमात्मा के रूप में विद्यमान है। क्योंकि वस्तुतः वही व्यक्ति अपने माता और पिता को देख पाता है जिसके सामने उसके माता पिता हैं। अन्यथा तो वो यही कहेगा ना कि मैं तो अजन्मा हूं, क्योंकि शिव अजन्मा है। इसका मतलब कि उन्होंने किसी को भले ही जन्म दिया है पर वो तो अजन्मा ही हैं, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया। भगवान राम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि वो अजन्मा है होते हुए भी, क्योंकि वो परम पुरुष है, लेकिन उन्होंने गर्भ के द्वारा उनका निर्माण हुआ,
मतलब वो किसी के गर्भ में आकर के उतरे, लीला स्वरूप। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को कभी भी ये नहीं कह सकते राम के रूप में, भगवान के रूप में, राम के रूप में, भगवान राम के रूप में, कि मैं किसी के द्वारा पैदा नहीं किया गया या मैं किसी के गर्भ में उतरा नहीं। लेकिन एक इंसान जो कि किसी के गर्भ के द्वारा उत्पन्न होता है, वो अवश्य ही ईश्वर पे प्रभाव ये कह देता है, उस पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है, ईश्वर जैसी कोई बात नहीं है, भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं है, या ग्रंथों की कोई मान्यता नहीं है। ये बात ये इंसान कर सकता है, पर वस्तुतः ईश्वर भी कभी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं अजन्मा हूं, क्योंकि वो किसी के द्वारा या तो छींक से उत्पन्न हुए हो, या किसी का गर्भ से उत्पन्न हुए हो, या किसी के जंघा से उत्पन्न हुए हो, या किसी के मुखमंडल से उत्पन्न हुए, और किसी के सर से उत्पन्न हुए हो। कहीं से भी वो निकल आते हैं, पर फिर भी वो हर बार कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी के द्वारा इस धरा पे भेजा गया है। वो स्वयं ही सारी चीजें करते हैं, पर फिर भी क्रेडिट देना नहीं भूलते। पर इंसान की देखो स्थिति, करतूत कितनी गंदी कि वो किसी के द्वारा भेजा गया है, पर फिर भी वो मानने से इनकार कर देता है। मतलब बेहयाई की हद है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शब्द है तो वो है, नहीं होता तो शब्द भी नहीं होता। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।